हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नारियल पानी के बारे में। आज हम बात करेंगे नारियल पानी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इस बारे में। नारियल पानी काफ़ी पौष्टिक है, काफ़ी अच्छा ड्रिंक माना जाता है, जिसको पानी के बदले हाइड्रेशन के लिए या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काफ़ी लोग लेते हैं। बीमार पड़ने के बाद भी लोग इसे अच्छा ड्रिंक मानते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे, इसके कुछ नुकसान हैं। आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किनको नारियल पानी लेना चाहिए, किनको नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला, नारियल पानी हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको प्यास लगी है और पानी अवेलेबल नहीं है तो हाइड्रेशन के लिए अच्छा है। ठंडा नारियल पानी पीते हैं तो वो पानी से भी ज़्यादा अच्छा आपकी भूख और प्यास दोनों को एक साथ मिटाता है। भूख को इसलिए क्योंकि वो थोड़ी बहुत आपको कैलोरी भी दे देता है, तो आपकी बॉडी में जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था या शुगर की कमी हो रही थी उसको भी वो पूरा कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ा भूख भी कम हो जाती है और प्यास तो कम करता ही है। चिल्ड या अच्छा लोअर टेम्परेचर पे यदि आप नारियल पानी को लेते हैं तो वो प्यास को ज़्यादा अच्छी तरह से मिटाएगा, ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपके लिए होगा। रूम टेम्परेचर पे भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चिल्ड नारियल पानी इस मामले में ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी हैं, जो कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करते हैं, खासकर गर्मी में जब आप इसको पीते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हो और बाहर कहीं जा रहे हो, आपको गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर के कम हो गए हैं, आप उसकी पूर्ति करना चाह रहे हैं, तो नारियल पानी सिंपल पानी के बदले ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा, कैलोरी की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा। तो ये हर तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। यदि आप इसको पानी के बदले ले रहे हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी सप्लीमेंट होगा आपके लिए, आपकी प्यास को बुझाने के लिए ये बाकी फ़ायदे भी आपको एक्स्ट्रा देगा। इसके अलावा बाकी जूसेस के कंपैरिजन में इसमें कैलोरी काफ़ी कम है। बाकी जूस में ज़्यादातर 100 ml में लगभग 40 से 50-60 कैलोरी होता है, खासकर उन जूस में जिसमें अगर आप चीनी डाल के उसको लेते हो या ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज डाल के उनको लेते हो, उनको मीठा बनाते हो, वो सारे जूसेस में उल्टा 100-125 कैलोरी तक 100 ml में पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है। क्योंकि एट अ टाइम आपकी प्यास बुझाने के लिए जूस आप लेते हो तो लगभग 200 से 400 ml, 500 ml तक भी कई बार आप ले लेते हो, तो वो 200 ml 300 ml के चक्कर में बॉडी में 300-400 कैलोरी चली जाती है, जबकि 100 ml नारियल पानी जो है वो खाली 20 कैलोरी आपको देता है। तो यदि मान लीजिए आपने 500 ml भी नारियल पानी यानी आधा लीटर नारियल पानी भी पी लिया तो सिर्फ 100 कैलोरी ही जाएगी अंदर। अगर आपने वहीं अगर चीनी डाला हुआ जूस पी लिया 500 ml, तो वो 500 ml में 500 कैलोरी चली जाएगी, जिससे आपका पूरा दिन का कैलोरी का जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएगा, उसे बैलेंस करना मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा नारियल पानी में विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर कंटेंट होता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। पोटेशियम का ये नेचुरल अच्छा सोर्स है, तो यदि बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो इसको पूरा करता है। लेकिन हाँ, किडनी वाले पेशेंट्स में इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। किडनी के पेशेंट्स में ऑलरेडी बॉडी में पोटेशियम का प्रॉब्लम होता है। यदि वैसा व्यक्ति नारियल पानी ज़्यादा लेता है तो पोटेशियम ज़्यादा बढ़ने की वजह से जान का खतरा हो सकता है। तो किडनी वाले पेशेंट को थोड़ा विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पोटेशियम की कमी है या शरीर का पोटेशियम नॉर्मल है, वहाँ पोटेशियम के सोर्स की तरह आदमी इसको ले सकते हैं। पोटेशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम करता है। जो भी तरल पदार्थ में पोटेशियम होता है या जो भी खाद्य पदार्थ में पोटेशियम ज़्यादा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी नारियल पानी को ले सकते हैं, एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी काम करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति को पेट के क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए नारियल पानी अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि इसके नेचुरल कुछ तत्व होते हैं जो आपके पेट के दर्द, पेट खराब होना या कॉन्स्टिपेशन होना, इसमें आपकी मदद करते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है आपके पेट के दर्द को ठीक करने का। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टडीज़ भी हैं जहाँ पे नेचुरल या नॉर्मल सलाइन के बदले इसको इंट्रावीनसली भी यूज़ किया गया कुछ स्टडीज़ में, जहाँ पे इंट्रावेनस सलाइन अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल सलाइन अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि ये आइसोटेनिक होता है, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन से या उसका विस्कोसिटी या थिकनेस जो है वो ब्लड के थिकनेस से बराबर होता है, तो इसलिए इसको इंट्रावेनस भी अगर चढ़ाएं तो भी नुकसान नहीं करता। सिंपल पानी को अगर आप वैसे चढ़ाते हो तो कई बार बॉडी के लिए नुकसान भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि नारियल पानी बॉडी के लिए आइसोटोनिक होता है तो इसलिए आप इसको इंट्रावेनस भी अगर चलाते हैं तो भी कुछ स्टडीज़ में शो किया है कि इससे फ़ायदा हो सकता है और बॉडी की हाइड्रेशन को
फुलफिल करने में ये मदद करता है। हालांकि इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि स्टेराइल होगा या नहीं होगा वो इशू है, इसके साथ इन्फेक्शन बॉडी में जा सकता है, तो वो बड़ा इशू हो सकता है। पर ऐसे कुछ स्टडी हैं जिसमें ये शो किया गया है कि ये इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन नारियल पानी के कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब आप हाइड्रेशन के लिए इसको यूज़ करते हो या जिम के बाद अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को या अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इसको लेते हैं, तो बाकी प्रोटीन शेक्स या बाकी ड्रिंक्स के बदले जब आप इसको लेते हो तो इसमें प्रोटीन काफ़ी कम है और फैट कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी जो प्रोटीन शेक्स आप लेते हो उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, प्लस विटामिन मिनरल्स भी कई बार ऊपर से डाल दिए जाते हैं उसमें उसको फोर्टिफाई करने के लिए। तो वो ड्रिंक्स में आपको जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, आप अपने चॉइस के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, अपने चॉइस के हिसाब से मार्केट से ले सकते हो, किसमें कितना प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है, किसमें विटामिन मिनरल्स कौन से तरह के हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये प्रोटीन शेक्स जो मार्केट में आते हैं ये इस मामले में ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इस तरह के हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए जब आप नारियल पानी लेते हो तो उसमें प्रोटीन कंटेंट कम आता है, फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उस मामले में ये प्रोटीन शेक से कम अच्छा है, पानी से बेटर है। पानी में आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ भी कैलोरी नहीं मिलती, ज़रा भी प्रोटीन नहीं मिलता, तो ये उससे पानी से बेटर है, लेकिन प्रोटीन शेक से इंफीरियर है। इसके अलावा इसमें कुछ नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या दूसरे पेशेंट जिनको वजन कम करना है उसके लिए ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि भले ये 20 कैलोरी दे रहा है, भले ये नेचुरल शुगर बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हो, आप इसको पानी के बदले 2-2, 3-3 लीटर पीना चालू कर देते हो, तब ये नुकसान करना चालू करता है, क्योंकि उतनी कैलोरी बढ़ते चली जाती है। मान लीजिए आपने अगर 500 ml पिया तो 100-125 कैलोरी जाएगी, 1 लीटर पिया तो 200 कैलोरी हो जाएगी, 2 लीटर पिया तो 400-500 कैलोरी हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हो तो इसका शुगर बढ़ने लगता है और आपको ये फ़ायदे के बदले उल्टा नुकसान करता है, आपका वजन बढ़ने लगता है। क्योंकि 500 कैलोरी को आप देखें तो दिन भर में आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1000 से 1200-1300 कैलोरी है, उसमें से 500 कैलोरी अगर कोकोनट वाटर में से आ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप बाकी खाना कुछ नहीं खा पाओगे। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा जब इसको लेना चालू करते हो और पानी के बदले लेना चालू करते हो तो ये फ़ायदा भी नहीं करता, आपको उल्टा नुकसान भी कर सकता है। अगला इसका नुकसानदायक चीज़ ये है कि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग इसको सिंपल पानी के बदले अगर इसको लेना चालू करें तो आपका दिन भर का बजट बहुत गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप इतना नारियल पानी, एक नारियल में मैक्सिमम आपको 200-250 ml जितना मिलता है, तो उतना आपको नारियल पानी फुलफिल करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर उसको आप लेते हो, या इवन अगर आप बॉटल नारियल पानी या पैकेज नारियल पानी भी लेते हो तो काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ेगा, तो बजट गड़बड़ा जाता है। दूसरा, पैकेज जो नारियल पानी आता है वो इतना न्यूट्रिशियस है भी या नहीं, वो भी कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि बॉटल किया हुआ नारियल पानी जो है वो घर पर शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशियस है या नहीं वो डाउटफुल है। कई बार पानी में सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो वो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं करता। तो ये नेचुरल नारियल पानी लेने के बदले जब आप बॉटल नारियल पानी में जाते हो तो आपको फ़ायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पीते हो तो कई बार लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, कई बार लोगों को पेट गड़बड़ होना या कई बार लोगों को नौजिया होना, उल्टी जैसा भी होने लगता है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पीने लगते हो। क्योंकि थोड़ी मात्रा में एक आध बार आप इसको पीते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप कहीं कोस्टल एरिया में जाओ, वहाँ दिन भर में आप 4 या 5 बार नारियल पानी अगर पीना चालू कर दो तो फिर आपको ये उतना अच्छा नहीं लगता, आपको टेस्ट भी ख़राब लगने लगता है और आपको उल्टी जैसा भी लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा इसको पी लोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल पानी टेस्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको सीमित मात्रा में लें तो ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसका शेल्फ लाइफ भी अच्छा नहीं है, तो अगर आप इसको कहीं से लेके आते हो और घर पे रखते हो तो ज़्यादा टाइम अगर आप इसको रखते हो तो ये ख़राब हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, इसके कड़वा होने का या टेस्ट चेंज होने का भी चांस रहता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम तक घर पे नहीं रख सकते, मैक्सिमम फ्रिज में भी आप रखो तो 1-2 दिन तक ही अच्छा रहता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो स्टोर करने के हिसाब से भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आज हमने बात करी नारियल पानी के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।